नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। भाभी, आपके हाथों के बने खाने की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाया है, ऐसा लगता है दिल तो क्या आत्मा भी तृप्त हो गई। रीमा के देवर सोहन ने पेट पर हाथ फेरते हुए कसकर डकार ली। देवरानी शोभा ने भी तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, हाँ दीदी, सच में आपके हाथों के बने व्यंजनों और पकवानों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मैं तो तरस जाती हूँ ऐसे स्वादिष्ट खाने के लिए। काश कि हम दोनों संयुक्त परिवार में एक ही घर में रहते, कम से कम मैं रोज पेट भरकर खाना तो खा पाती। रीमा के देवर देवरानी अलग शहर में रहते हैं, दोनों जॉब करते हैं। रीमा ने हंसकर कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब भी तुम दोनों का मन करे आ जाया करो। वीकेंड में छुट्टियां हो तो यहीं पर रुक जाया करो। बस आने से पहले एक बार फ़ोन कर दिया करो कि क्या क्या खाना है, मैं सब रेडी रखूंगी। रीमा की सास जो उसके साथ रहती है उन्होंने कहा, हाँ शोभा सही कह रही है तुम्हारी जेठानी, जब भी समय हो चले आया करो। तुम तो सर्विस करती हो, ढंग से खाना बनाने का समय ही कहाँ मिलता होगा। तुम्हारी नंदों के लिए पापड़, बढ़िया, मंगोड़ी, चिप्स, अचार, लड्डू सब रीमा बहू ही बना कर देती है। मैंने तो सारी जिम्मेदारी इसी को सौंप दी। अभी महीना भर पहले सोहन के हाथ मैंने जो अचार भिजवाया था वह भी रीमा ने ही बनाया था। दिन भर इसके पास करने को और है ही क्या। तुम्हारी तरह सर्विस तो करती नहीं, अब घर बैठे नंद और देवरानी के लिए कुछ स्वादिष्ट चीज़ें बनाकर भेज दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी दिन भर खाली ही तो रहती है। रीमा के पति रोहन ने कहा, माँ मेरा भी सपना है कि मुझे भी जॉब वाली पत्नी मिले जो कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चले, लेकिन यहाँ तो किस्मत ही ख़राब है। अकेले ही सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, महंगाई का दौर है। दिन भर ऑफिस में कैसे मेहनत करता हूँ यह तो बस मैं ही जानता हूँ। महीने के अंत में 2 पैसे भी नहीं बचते। सोहन तुम्हारा सही है भाई, दोनों कमाते हो और मज़े से उड़ाते हो, किसी चीज़ की फिक्र करने की आवश्यकता ही नहीं। यह कहकर रोहन व्यंग्यात्मक मुस्कान से मुस्कुरा दी। फिर रीमा का बेटा बोला, सच में दादी, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मेरी मम्मा भी एक हाउसवाइफ ना होकर एकदम अप टू डेट जॉब करने वाली, हर समय टिप टॉप रहने वाली मेम होती, बिल्कुल चाचे की तरह। कम से कम अपने दोस्तों से मिलवाते समय मुझे अच्छा तो लगता। तभी तो मैं अपने दोस्तों को घर भी नहीं बुलाता। मम्मी को ढंग से इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती। मेरे सभी फ्रेंड्स हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। रीमा को सब के यह शब्द चुभ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ उसकी तारीफ हो रही है या सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सासुमा के कहे हुए शब्द की इसके पास दिन भर करने को है ही क्या, रीमा को अंदर तक झकझोर गई। उसने नम आंखों से प्लेटें समेटी और किचन में पड़ी चेयर पर बैठकर खाना खाने लगी। सभी हॉल में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। रोटी का निवाला उसके गले से उतर नहीं रहा था। बातें सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस घर में हर किसी ने उसे आज तक बेवकूफ़ बनाया है, उसे धोखा दिया है, सब ने अपना काम निकलवाया। रीमा सबकी दिल से सेवा करती रही और बदले में सास की खरी खोटी भी सुनती रही। नंदों की नज़रों में उसके बनाए हुए अचार मुरब्बे का कोई मोल नहीं। बस देवरानी थोड़े से ज़्यादा पैसे उनके हाथ पर रख देती, उन्हें भी अपनी छोटी भाभी ही अच्छी लगती। रीमा को रह रह कर यह बात का चोट रही थी, अपने पति और बेटे की नज़रों में ही मेरी कोई इज्जत नहीं। तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन से उसकी तंद्रा भंग हुई। देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड नमिता का फ़ोन। उसकी आवाज़ सुनकर वह बोली, तू रो रही है क्या, मुझे सच सच बता क्या हुआ। रीमा ने जब अपने मन की बात बताई तो वह बोली, मैं तो तुझे पहले ही कहती थी, जिन शब्दों को तू तारीफ समझती है यह लोग तुझे धोखा दे रहे हैं, तुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। तू दिन भर सबके लिए काम करती है, लेकिन सबकी नज़रों में तेरी कोई अहमियत नहीं। तेरी देवरानी जिसका घर देखकर ही उल्टी आने को होती है, जिसने कभी नंदों को एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा, सास की सेवा करना तो दूर, कभी हाल चाल भी नहीं पूछती, फिर भी उसे सब लोग सिर पर चढ़ा कर रखते क्योंकि वह पैसे कमा कर लाती है। एक हाउसवाइफ के कामों की कोई गिनती नहीं होती, कोई हिसाब नहीं होता। तो सबके लिए जितना करती है उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो तेरे पति की सैलरी कम पड़ जाएगी। लेकिन इतनी टैलेंटेड मुफ्त की लाइफ टाइम नौकरानी उन्हें मिली हुई है तो वह तुम्हारी कीमत क्यों समझेंगे। रीमा रोते हुए बोली,
अब तू भी मुझे ही सुना रही, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मुझे आत्मसम्मान और संतुष्टि मिले। नमिता बोली, तू जो काम अपनी नंदों के लिए मुफ्त में करती है, यह बढ़िया मंगोड़ी पापड़, कचरी, चिप्स, अचार, लड्डू आजकल कोई घर पर नहीं बनाता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। भागदौड़ की ज़िंदगी में लोगों के पास पैसा बहुत लेकिन समय नहीं। सबको अच्छी गुणवत्ता वाला सामान चाहिए होता है, इसके लिए वह अच्छी खासी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। तू सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना, जब भी कोई डिश बनाए तो उसका वीडियो अपलोड कर देखना, तू जल्दी ही फेमस हो जाएगी। तेरे हाथों के बने खाने में जादू है। अगले दिन सुबह घर का सारा काम निपटा कर रीमा अपने काम पर लग गई। आम का सीजन चल रहा था। उसने फ़ोन करके ढेर सारे कच्चे आम मंगवाए तो सासू माँ ने आश्चर्य से कहा, बहू इतने आम किस लिए? रीमा ने पूरी बात बताई तो पतिदेव सख्ते में आ गए और आग बबूला होते हुए बोले, यही काम बचा था, हमारी बेइज्जती करवाओगी? रीमा बोली, आप लोग ही कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करती, कुछ कमाती नहीं, मेरा कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं। मुझे यह अच्छा काम समझ आया है, जिसकी मालकिन भी मैं खुद ही हूँ और कर्मचारी भी मैं ही हूँ। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अब मैं अपने कदम पीछे नहीं लूँगी। घर के काम सब मिलकर मैनेज करेंगे, क्योंकि मैं तो कुछ करती ही नहीं। मैंने खाना बना कर रख दिया है, अब मैं अपना काम करने जा रही हूँ। माँ जी, आप अभी अपना खाना स्वयं लेकर खा लीजिएगा और मेरी नंदों से भी कह दीजिएगा कि अब मैं किसी का काम मुफ्त में नहीं करूँगी, बल्कि अपनी मेहनत की रकम अब ज़रूर वसूलूँगी। रीमा ने फूड व्लॉगिंग से घर बैठे ही अच्छी खासी रकम कमाना शुरू कर दिया। अब उसके अकाउंट में डॉलर आते थे, जिन्हें देखकर देवरानी भी चिढ़ने लगी। आज का महंगाई के ज़माने में हाउसवाइफ भी घर बैठे अच्छी खासी रकम कमा रही और अपने घर की आर्थिक स्थिति में मदद कर रही, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।